और परमात्मा उस बालक को घसीट कर ले गए। वहां उनके गुरु रामानंद जी बैठे थे कुटिया में, आगे पर्दा लगा लिया, श्रोता वो दर्शक गणे आगे ब्राह्मण के भी ये पता करेंगे झूठा कौन है। और विवेकानंद जानबूझ कर बुला के ले गया, तेरी फिर इज्जत रह जाएगी हमारे गुरुजी की, वो उस विषय को भूल जाएंगे ये लोग। अब झोंपड़ी में रामानंद जी अंदर बैठे हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक बाहर खड़े हैं, बीच में पर्दा डाल दिया गेट का ऊपर, ये दिखाने के लिए मैं तो शूद्रों का सुबह सुबह दर्शन भी नहीं करता। तो रामानंद जी ने पूछा कि रे बालक, तेरी जात क्या है और तू किस भगवान की भक्ति करता, तेरा पंथ क्या है। अब देखो वो परमात्मा हमारे लिए कितने दुखी हो रहे हैं। एक 2 कौड़ी का जीव रामानंद, उसके आगे ऐसे खड़े परमात्मा हाथ जोड़ के, जैसे एक सुयोग्य शिष्य को अपने गुरु जी के सामने व्यवहार करना चाहिए, ऐसे खड़े हैं परमात्मा। अब क्या वार्ता होती है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में कितनी अच्छी चित्रित की है। आडा पर्दा लाए करे रामानंद बूजंत, दास गरीब कुलंग छवि अदर धार को दंत। झोपड़ी के अंदर पांव पटके गुस्से में जैसे मृग कूद जा करे नो, और नो क्या प्रश्न किया, कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम है, दास गरीब आधीन गति ही बोलत है बलि जाऊं मैं। अब गरीबदास जी कहते हैं कि बलिहारी जाऊं मैं उस भगवान पे। रामानंद जी के सामने कति कितना अधीन होकर बोलते हैं और सच्चाई कहते हैं साथ साथ। क्या बोले परमात्मा, रामानंद जी ने पूछा कि कौन तुम्हारी जात है और कौन तुम्हारा पंथ और के तुम्हारा नाम है। परमात्मा ने क्या बताया, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। ओए मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, और मेरा पंथ पूछते हो मैं परमेश्वर का पंथ है मेरा एक ईश, जिसको सरपुरुष कहा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इसको ईश, ईश्वर और परम अक्षर पुरुष को परमेश्वर कहते हैं। तो क्या बताते हैं, जाते हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पर मेरा नाम निरंजन कंत। क्योंकि मैं पूर्ण परमात्मा हूं और मैं उस परमेश्वर का पंथ लिए हुए हूं। इस बात से रामानंद जी घना दुखी हो गया कि देख छोटा सा बालक कैसी बकवाद कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि तेरा घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। पर गरीबदास साहिब जी के बता रहे हैं कि जब रामानंद जी को परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया, इस बात का दुख माना रामानंद ने और गाली देने लग गया। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरे तो घटमट तन आकार, तू तो सामने खड़ा दिखाई देता है, और वो परमात्मा तो निराकार है जिसके बारे में तू कह रहा है ना, मैं वही भगवान आया हुआ हूं। रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार। गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब रामानंद जी का दर्द हो गया इस बात का, जब परमात्मा हो बोले सृजनहार के मैं सृजनहार हूं। और किसे उलाने दिए, कैसी अब उधर बातें कही, तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के गर्भास, और दास गरीब अज्ञान गति तेरा ऐसा दृढ़ विश्वास। जैसे न्यो कहा कर तू तो उसके एक मुसलमान के टुकड़ा पर पलने वाला तू है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास करीब अदमुखी एता तुम गठफेन। तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञान, दास गरीब को जात है यू आखिर नीत निदान। कितनी अभद्र बातें कही भगवान को उस रामानंद ने, कि ये तो कुजात है, कुजात
कुजात माने इसके माँ का बेरा ना बाप का, और किस जाति का कित पड़ा पाया यूं। इस भाव से बोल रहा है कि तर्क तलु से बोलते वो रामानंद सुरज्ञाने, दास करीब कुजात है यू आखिर नीच निदान। जो कहने लगे तो नीच है न शूद्र है ना, और इसकी जात का नहीं बेरा कुजात, और अपने आप को भगवान कह, कुछ भी बकवाद कर सकता है ऐसा व्यक्ति। अब परमात्मा के बोले मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीने, दास गरीब अजात हूं ते जो कहा बलि जाऊं मैं के बदन खुला से करे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आदीन। अब क्या बताने लगे परमात्मा अपनी सतीथि, मैं अवगत गत से परे और तेरे चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दशा में सकल संत भरपूर। मेरी महिमा तो है इन वेदों में, लेकिन इनसे दूर यानी इनमें वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। सकल संत भरपूर हूं, खालिक हमरा नाम, दास गरीब आजाद हूं तै जो कहा बलि जाऊंगा। देखो सुयोग्य शिष्य की कैसी भूमिका करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे गुरुजी हैं, आप मुझे कुजात कहो, नीच कहो, सिरोधार्य है, लेकिन मैं इस जात जूत से परे हूं, मेरी कोई जात नहीं, और बाकी आपने जो कहा वो सिरोधार्य है। लेकिन सच्ची मैं हूं वही जो आपको बता रहा हूं। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अदर बसू मैं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर सतलोक में रहता हूं, सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। मेरी ही सत्ता सबके ऊपर है। और सुन रामानंद राम में, मैं बावन नरसिंह, ये नरसिंह बनकर मैं ही आया था, प्रहलाद को बचाया था। और नाम विष्णु का, मैंने विष्णु रूप धारण कर लिया, क्यों विष्णु का पुजारी था, राज्य हो जाएगा बालक। कहते हैं सुन रामानंद राम में, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला, मैं व्यापक सर्वंग। फिर क्या बताते, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से यू बालक बोल रहा है, इसने तो बात बढ़ा दी। फिर कहने लगा मैं पहले अपनी कुछ पूजा कर लेता हूं, तू बैठ जाए एक तरफ। पर्दे के पीछे से बात हो रही है ये। अब वो पर्दे से पीछे कहने लगा मैं थोड़ी पूजा कर लूं, अपनी नित नियम कर्मकांड करता था वो। और परमात्मा बाहर खड़े रहे। रामानंद जी क्या कर रहे थे, जैसे भगवान विष्णु की काल्पनिक मूर्ति बनाते थे, वो कर्मकांड बाहर मूर्ति पूजा से नहीं करते थे, लेकिन मूर्ति की कल्पना करते थे, अभ्यास कर रखा था। ध्यान में बैठते ही मूर्ति दिखे विष्णु भगवान की। और कर्मकांड में क्या होता है कि प्रतिदिन उसको नहाते हैं मूर्ति को, तो ऐसे प्यारे ढंग से जैसे श्रद्धा बनाए रखने के लिए गंगा जल लाए हो रामानंद जी, जैसे कल्पना होती है सौपन सा। और फिर क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए मूर्ति के। कर्मकांड केवल मानसिक पूजा कर रहा था, मानसिक कपड़े उतार दिए सारे, और फिर उनको नवाया, नवा के फिर सारे कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया और मुकुट रख दिया भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के सिर पे। अब फिर क्या देखा कि भगवान के गले में कंठी नहीं है, वो माला नहीं। मुकुट रखने के बाद उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन उतरे वो, नहीं तो पूजा खंडित। और माला नहीं डली भगवान के गल में, पूजा अधूरी फिर खंडित। इसलिए रामानंद जी ने सोचा इस माला को उठा के और मुकुट के अंदर से डाल दूं। वह डालने की चेष्टा करने लगा तो मुकुट में फंस गई, वह आगे ना गई। तो रामानंद जी इतना चिंतित हो गया कि हे भगवान, आज मेरे से कौन सी गलती बन गई। हे परमात्मा, जिंदगी में पहली बार मेरे से भूल लगी, आपके गले में आपका श्रृंगार रह गया दाता,
इतना चिंतित हो गया, आज कौन सी भूल पड़ गई, ये भगवान बुढ़ापा आ गया कि बड़ी बड़ाई पूजा बिगड़ जाए, मेरी भक्ति नाश हो जावे। परमात्मा खड़े थे सामने, पर्दे थे पीछे बाहर। कबीर साहब कहने लगे, स्वामी जी इस माला की गांठ खोल लो गुंडी, और फिर इसको दोबारा गांठ लगा दो गले में डालकर, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा बच जाएगी। अब रामानंद जी ने सोचा, रे तेरा गजब हो, यो पर्दा ला रखा और मैं कोई मूर्ति ले नहीं रहा, मानसिक पूजा कर रहा हूं, और इस बालक ने मेरी समस्या जाने दी। कहते हैं उसी समय इसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान को पहचान ले। उसी समय आडा पर्दा दूर भगा और लीना कंठ लगाए, एकदम बूढ़ा आदमी बाहर निकल कर आया। उस बच्चे को, जिसको ब्राह्मण लोग छूते भी नहीं थे, कपड़ों से भी नहीं छूने देते थे, और सामने कई सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण विराजमान थे। तो पुण्यात्मा इसको ब्राह्मण कहते हैं। कहते हैं वक्त पड़े सौदा करे कोठे डारे ज्ञान, तो इसको ब्राह्मण कहते हैं। उसने समाज नहीं देखा रामानंद जी ने, उसने जिसके लिए वो मर मिट रहा था, सारा जीवन गाल दिया था, वो सामने खड़ा, एक तरफ पूरा संसार, एक तरफ भगवान। तो उस ब्राह्मण ने परमात्मा सेलेक्ट किया और उस बच्चे को सीने से लगा दिया। नो, हे परमात्मा, आपने मेरे मन की बात पकड़ ली। हे भगवान, आप तो परमात्मा हो, आपने मेरे मन की बात बता दी, आप समर्थ हो, बीच में पर्दा, कोई मूर्ति भी नहीं। इसको ब्राह्मण कहते हैं, पर भगवान ने पहचान दे। फिर क्या बताते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण के वेखे। अब रामानंद जी क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात आपने पकड़ ली, आप परमात्मा हो, आप भगवान हो। हे परमात्मा, आपने कैसे पहचाने हमारे जैसे जीव, आप किस वेशभूषा में खड़े, एक छोटा सा बालक धोती बांधे खड़ा, और किस वर्ण में, एक शूद्र जात में प्रगट हो रहे। ये परमात्मा, तुझे कैसे पहचाने हम जीव। तो ये क्या बताता है रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की बात बता दी, आप परमात्मा हो, लेकिन आपको कैसे पहचान सकते हमारे जैसे जीव। आप किस वेशभूषा में और किस वर्ण यानी शूद्र जाति में, वर्ण में आपने कौन माने भगवान। तो परमात्मा कहते, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानते मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। अब परमात्मा ने तो उन्होंने सामने खड़े, उनकी फड़क भी निकालनी थी ना। रामानंद जी का फिर मन बदल दिया, कहने लगा, बच्चा एक बात बता, आपने झूठ क्यों बोली। परमात्मा बोले, मैंने क्या झूठ बोल दी स्वामी जी, कि आपने इनको बताया कि मेरे से आपने दीक्षा ले रखी है, ये झूठ बोला आपने। परमात्मा बोले, नहीं स्वामी जी, याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं पैड़ियों में लेट रहा था, आपकी खड़ाऊ मेरे लग गई थी सिर में, और मैं रोऊं था। आपने मेरे सिर पर हाथ रख के कहा था, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरुजी हो गए। तब वो कहने लगे, बच्चा, वो तो एक छोटा सा लड़का था, 2-2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के प्रकट हुए थे परमात्मा। 2-2.5 साल के बालक का रूप बना के पैड़ियां में लौट गए, और ओरिजिनल वैसे उनका रूप था 5 वर्ष का। तो 2.5 वर्ष के बच्चे का और 5 वर्ष के बच्चे के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है, और वहां खड़े वो 5 वर्ष के रूप में उस झोपड़ी के सामने। तो परमात्मा ने कहा, देखो स्वामी जी, एक सेवक की चारपाई थी बाहर, झोपड़ी के बाहर, उस पे 2.5 वर्ष के बालक का रूप बना के विराजमान हो गए परमात्मा, और कहने लगे, देखो ऐसा था मैं। अब रामानंद जी ने 6 बार तो उस बालक, 2.5 साल के बालक का रूप की तरफ देखा, और 6 बार देखा वो 5 साल के बालक की ओर, आंखें मसल मसल के देखा कि कदे मेरा आंखों धोखा लग रहा हो। फिर परमात्मा ने सोची, इस बुढ़ा का जच्ची नहीं यह बात। तो 2.5 साल का बच्चा उठा, 5 वर्ष के शरीर में समा गया, अकेले परमात्मा खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव।
अब रामानंद जी ने फिर कहा कि बच्चा चलिए बात तो तेरी मान गया मैं, लेकिन मैं आप कह रहे हो कि मेरे को राम 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 जाप दिया आपने, मैं राम राम तो जाप नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम नाम जाप देते हो, और ये बताया ना करते इस मंत्र को, कोई भी नहीं बताता। अपने शिष्यों से भी ये कहा जाता है कि ये ना कहना किसी को ओम ओम जाप कर लेनी, तो खंडित हो जाता नाम। उसको ये कहा जाता राम राम, भाई राम का नाम जप ले। राम का नाम जो मंत्र वेदों में है वो ओम मंत्र है। तो रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो कोई ऋषि ब्राह्मण बता नहीं सकता, शूद्रों को तो नाम देते ही नहीं, हम इनको तो भनक भी नहीं लगा नाम क्या क्या जाप होता है। फिर पूछा कि एक बात और बता, मैं कंठी भी देता हूँ जिसको नाम देता हूँ, माला कपड़े से नीचे निकाल कर दिखा दी, देखिए डाली थी आपने मेरे गले में। अब रामानंद जी तो सहम गया भाई वो बालक को नहीं, ये बच्चा नहीं है। और वो आ रहे उसकी चौंध तोड़न, उसका जो है ना अज्ञान हटाने के लिए अपनी प्यारी आत्मा के लिए खड़े थे। क्योंकि सतयुग में यही रामानंद जी की आत्मा, एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण था और इसकी पत्नी थी दीपिका, इनका कोई संतान नहीं थी। इनको ऐसे ही एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर मिले थे। उन्होंने इनको बचपन में से कुंवारी गाय से दूध से मालिक की परवरिश हुई, वहां कर्म बना के आए थे। अगले जन्म में यही दीपिका और विद्याधर त्रेता के अंदर वेद बीज ब्राह्मण और सूर्या नाम के थे, तब परमात्मा इनको फिर मिले थे। फिर आगे चल के रामानंद जी कलयुग में विवाह नहीं कराया, बचपन से 15-16 वर्ष की आयु से ही ऋषि बन गए थे भगत। तो वहां का फिर संभाला, कहते हैं 2 जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तब उसको निकालना था, बनकर बैठ गया चौधरी साहब पंडित जी, रकक का पता नहीं उसने, मरो नरक में जाना था। तो उसकी फड़क निकालने के लिए सारी क्रिया की दाता ने, और शिष्य बनकर उसका उद्धार किया। रामानंद जी समझ गया कि बालक नहीं कोई और कहानी पाओ गया था। उन सब ब्राह्मणों से कहा तुम जाइयो अब यहां से। अब वो चले गए उठ के, दोनों बैठ के वहां, और 5-4 रह गए जितने सुनना था सत्संग चर्चा उनकी। तब परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी आप किसकी पूजा करते हो? रामानंद जी ने कहा मैं विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ, और विष्णु भगवान सर्वेश्वर हैं, ये हर महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा आप देखिएगा देवी पुराण में, आप देखिएगा शिव पुराण के इसी सकंद में। अब वो तो विद्वान पुरुष था, उसको याद था, सारी कंठस्थ याद थी, सारी बात परमात्मा कहते गए, वो मान गया। क्योंकि उसके 16 दिन आगे थे, ये इतनी लीला देख ली भगवान की, तो काफी सहमति देने लग गया था। फिर परमात्मा ने कहा मान लीजिए आप विष्णु की पूजा करके कहां जाओगे? कि विष्णु लोक में जाऊंगा। वहां कितने दिन रहोगे? स्वर्ग में, विष्णु के लोक में भी एक स्वर्ग है। तो ये तो बुद्धिमान इतना तो ज्ञान रखते थे, विद्वान पुरुष थे, कहने लगे जी जितना समय मेरा पुण्य का होगा तब तक रहूंगा। परमात्मा बोले फिर कहां जाओगे उसके बाद? कि फिर तो पता नहीं बच्चा कहां ठिकाना होगा। फिर क्या खाक भक्ति कर रहे हो आप या हैं? वहां गए फिर नरक में, वो क्या चाहते उस स्वर्ग ने? मैं आपको बताता हूं सतलोक जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16-17 में यह स्पष्ट वर्णन है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में। तो रामानंद जी के तो श्लोक याद थे सारे, ब्राह्मण था, सारी बात याद थी। कहा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में लिखा है गीता ज्ञानदाता जिसको तुम, परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने दिया स्वामी जी? कि श्री कृष्ण जी ने। परमात्मा से बता, इन बालका नहीं पता गीता जी का ज्ञान किसने दिया। परमात्मा ने कहा कि श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ज्योत निरंजन स्वरूप ने, इसने ब्रह्म ने दिया ये ज्ञान। और इसमें क्या कहता वो अपने चल मान लीजिए आप श्री कृष्ण को मान कर चलो, और श्री कृष्ण जी विष्णु, हाँ जी, तो वो विष्णु जी तो कह रहा है श्री कृष्ण जी मान ले। 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में
ये स्वीकार करता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरी उत्पत्ति होती है, मेरी उत्पत्ति कोई देवता लोग नहीं जानते। और आपको इन अविनाशी रामानंद जी का पसीने आ गए। सच्ची है, रोज पढ़ा करते कदम मन मन ही आई यह बात। फिर परमात्मा ने कहा कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और कहा कि उसी की पूजा करो। परमेश्वर कबीर जी ने पूछा था रामानंद जी से कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये आपका गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, वह परमात्मा कौन है? रामानंद जी कहते नहीं वो तो अपने ही विषय में कह रहे थे। जब परमात्मा ने डिटेल से बताया कि वो अपने विषय में तो ये कह रहा है मेरे और तेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि ऐसे ऐसे उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर नहीं आते, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की और कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उसकी भक्ति करो और सब पूजाएं त्याग दो। उसमें स्पष्ट किया केवल उसकी भक्ति करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष है स्वामी जी। अब स्वामी जी को वो तो याद थे सारे श्लोक तक, हाँ सरपुरुष और अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर सब जातम को जानकर तो प्राणी केवल जरा और मन से छूटने की चेष्टा करता है। अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में कि किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञान दाता 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञान दाता से अन्य है स्वामी जी। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता मेरी भक्ति करे और तो मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती। अपने पूजा का मंत्र बताता 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवाहन माम अनुसमण गया प्रियाति तन देह सयाति परमाम गति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, जो ओम का जाप करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक, क्योंकि ओम से ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्मलोक में रहता, भी आपने देवी पुराण में देखा। तो ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में है, तो तेरे ओम नाम से भी हुई परम गति भी यूजलेस से जन्म मृत्यु होती है। 8वें अध्याय के गीता जी के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहता, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उसके मंत्र के लिए 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि ओम तत्सती निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है, वो आपको पता है? तक नहीं बच्चा, मुझे तो ओम त ऊपर किसी चीज का पता नहीं। तब परमात्मा ने कहा, इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। अब पुण्यात्माओं, हमारा ये पिछला रंग जल्दी से उतरदा नहीं। रामानंद जी तो